Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your आर्थिक आजादी पाओ प्रिया के 3 कदमों वाले फॉर्मूले से। सोचो, हर दिन उठो और पता हो कि बिल भरे हुए हैं, बचत बढ़ रही है और अगले इमरजेंसी के खर्चे की कोई चिंता नहीं है। यही होती है आर्थिक आजादी। ये अमीर होने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल में रहने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। चाहे आप कर्ज में डूबे हों, पेचेक टू पेचेक जी रहे हों या अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हों, एक आसान और जबरदस्त रास्ता है। आज फाइनेंशियली फ्री होने के 3 स्टेप्स वाला फॉर्मूला देखेंगे। एक ऐसा तरीका जो हर इनकम लेवल पर काम करता है। ये थ्योरी नहीं है, ये असली लोगों द्वारा अचीव किए गए रिजल्ट्स हैं। हम प्रिया के जर्नी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसने इन्हीं स्टेप्स से अपने फाइनेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया। यकीन मानो, अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। हर रुपये का हिसाब, जागरूकता की शक्ति। चलिए पहला कदम देखते हैं, हर रुपये का हिसाब। देखिए, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। पैसे मिलते हैं, बिल आते हैं और अचानक महीना खत्म हो जाता है और सोचते रह जाते हैं कि पैसा गया कहां। प्रिया भी इसी साइकिल में फंसी हुई थी। उसे पता था कि उसे इससे बाहर निकलना है, लेकिन जब उसने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया, तब जाकर चीजें बदलने लगी। उसने हर एक खर्चे को लिखना शुरू किया, मतलब हर चीज। सुबह की कॉफी से लेकर उन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस तक जिन्हें वो भूल ही गई थी। और पता है क्या, ये आंखें खोल देने वाला था। उसे पता चला कि बिना सोचे समझे की गई खरीदारियों और कन्वीनियंस स्पेंडिंग में सैकड़ों रुपए बर्बाद हो रहे थे। लेकिन यहां असली जादू हुआ। प्रिया ने सिर्फ अपने खर्चों का हिसाब ही नहीं रखा, उसने उस इंफॉर्मेशन का यूज करके जीरो बेस्ड बजट बनाया। इस बजटिंग मेथड का मतलब है कि महीना शुरू होने से पहले ही हर रुपये का काम तय कर दिया जाता है। उसने किराए, ग्रोसरीज, बिल, बचत और हाँ, मनोरंजन के लिए भी स्पेसिफिक अमाउंट्स एलोकेट किए। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि उसकी इनकम में से एक्सपेंसेस घटाने पर जीरो आए, कागज पर। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी कमाई का हर रुपया खर्च करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने पैसों को बता रहे हैं कि कहां जाना है, बजाय इसके कि सोचते रहें कि वो गया कहां। इस एक कदम ने, माइंडसेट में इस बदलाव ने प्रिया को क्लैरिटी और कंट्रोल दिया। अब वो अपने पैसों के रहमो करम पर नहीं थी, अब वो खुद कंट्रोल में थी। अपना सेफ्टी नेट बनाएं और कर्ज खत्म करें। ठीक है, अब दूसरे कदम पर, अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना और कर्ज खत्म करना। क्योंकि सच तो यही है कि परफेक्ट बजट के साथ ही जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। प्रिया ने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी। वो जानती थी कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए उसे एक बफर चाहिए। इसीलिए उसने मेहनत की और अपने पहले 30,000 रुपए बचाए, जरूरी खर्चों के 1 या 2 महीने के लिए काफी। ये है दोस्तों उसका इमरजेंसी फंड। और आपको बता दूं, इसी ने उसकी मदद की जब 1 महीने उसका स्कूटर खराब हो गया। घबराकर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बजाय उसने कैश दिया, सीधा अपने इमरजेंसी फंड से। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कर्ज नहीं। अब आता है मुश्किल पार्ट, कर्ज से निपटना। प्रिया उन मंथली पेमेंट्स के बंधन से मुक्त होने के लिए दृढ़ थी। उसने डेट स्नोबॉल मेथड इस्तेमाल किया, एक जबरदस्त तरीका जहां आप अपने सारे कर्जों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक लिखते हैं और सबसे छोटे वाले को चुकाने पर फोकस करते हैं, बाकियों पर मिनिमम पेमेंट्स करते हैं। हर छोटी जीत ने उसे और मोटिवेट किया। जैसे जैसे उसके कर्ज खत्म होते गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बिना किसी क्रेडिट कार्ड बैलेंस और ईएमआई के प्रिया ने आखिरकार आर्थिक आजादी का अनुभव किया। याद रखें, कर्ज सपनों का दुश्मन होता है। कर्ज चुकाने से न सिर्फ आपका इंटरेस्ट का पैसा बचता है, बल्कि फाइनेंशियल एंजाइटी भी दूर होती है। जब आपका किसी का कर्ज नहीं होता, आपकी इनकम आपकी अपनी होती है। आप डिसाइड करते हैं कि वो कहां जाएगी और कैसे ग्रो करेगी। तीसरा अध्याय, इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को काम पर लगाएं। बजट कंट्रोल में और कर्ज एक पुरानी याद बन जाने के बाद प्रिया तीसरे कदम के लिए तैयार थी, वेल्थ बिल्ड करना। यहां से चीजें एक्साइटिंग हो जाती हैं। उसने अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करके शुरुआत की। हर महीने उसकी इनकम का एक हिस्सा सीधा म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाता था।
उसने रिटायरमेंट अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सच कहूं तो जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। प्रिया का पैसा अब बेकार नहीं पड़ा था। वो उसके लिए काम कर रहा था, कंपाउंड हो रहा था, ग्रो कर रहा था और उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। लेकिन वो यही नहीं रुकी। याद है कैसे प्रिया हर रुपये का हिसाब रख रही थी। खैर, उसे राइटिंग का शौक था और उसने इसे साइड हसल बनाने का फैसला किया। उसने फ्रीलांस राइटिंग शुरू की, जिससे हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आते थे। अब ज्यादातर लोग उस एक्स्ट्रा कैश को उड़ाने के लिए टेम्प्टेड होते, लेकिन प्रिया नहीं। उसने उसे सीधा अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया। वो अपने गोल्स पर पूरी तरह से फोकस्ड थी। 18 महीनों के अंदर प्रिया की नेटवर्थ पॉजिटिव हो गई। उसकी सारी मेहनत, सारा डिसिप्लिन रंग ला रहा था। सचमुच उसका स्ट्रेस खत्म हो गया था और उसकी जगह आ गया था कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी का एहसास। यही है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर, कंसिस्टेंट और स्मार्ट चॉइसेस करने की, जो समय के साथ कंपाउंड होते हैं। प्रिया की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि आर्थिक आजादी किस्मत या अमीर पैदा होने से नहीं मिलती। ये डिसिप्लिन, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी से मिलती है। जब आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आपके पास वो पावर है कि आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकें। और सबसे अच्छी बात, ये सब एक कदम से शुरू होता है। आज ही शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे एक हफ्ते के लिए अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना हो, बजट सेट करना हो या सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपए डालना हो। 3 स्टेप्स वाला फॉर्मूला काम करता है, लेकिन तभी जब आप करते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.